हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, फाइनली मिड एंट्री एंड वेकेंट लिस्ट आउट हो चुकी है एंड उसको कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। ध्यान से समझना, गलती मत करना कोई भी स्टेप में, नहीं तो आपका फॉर्म में गलती आ सकती है। और कैसे आपको वेकेंट लिस्ट को स्टडी करना है, सारा डेटा दिखाऊंगा, कितनी सीट्स बाकी हैं वो सारा डेटा दिखाने वाला हूं मैं आपको वेकेंट लिस्ट में कि कितनी सीट्स एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाकी है। ठीक है गाइस, एक एक करके सारी चीज़ें आपको क्लियर करता जाऊंगा ताकि आपको कोई फर्दर डिटेल दिक्कत ना आए और आपको एग्जैक्ट डेटा मिल पाए, ताकि आप फर्दर कोई भी प्रोसेस में कोई गलती ना करो। तो ध्यान से देखना, इसमें मैं बहुत कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन ध्यान से देख लेना गाइस। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं गाइस अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो, ये रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। यहाँ पे आपको अब अगर आपने अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्टर नहीं किया है, ऐसे दो टाइप के बच्चे होंगे। एक तो बच्चों ने जिन्होंने रजिस्टर कर दिया होगा और एक बच्चों ने रजिस्टर जिन्होंने नहीं किया होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको ये वाली वेबसाइट खोलनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पोर्टल आ जाएगा, देख सकते हो ये पोर्टल आपके सामने रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जैसे पहले बोला था, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक किया ही नहीं है मिड एंट्री का, कभी नहीं, फेज 1 फेज 2 अप्लाई ही नहीं किया, तो आपके लिए ये रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ये रजिस्ट्रेशन आपके लिए ओपन कब तक रहेगा वो बता देता हूँ। ये आपका 7 सितंबर से 9 सितंबर तक ओपन रहेगा आपका ये। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। और इसमें ये मिड एंट्री का रजिस्ट्रेशन है, आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और फर्दर आपको क्या प्रोसेस करना है वो भी आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्म को आगे कैसे फिल करना है। ठीक है, ये वाली जो वीडियो होगी आपको ये वाली वीडियो देखनी है मेरी। ठीक है, इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आई बटन में भी आ रही होगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पूरी आप देख लेना। इसमें मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसको बताया हुआ है। इस वीडियो को लगा लेना अपने साइड में और इस वीडियो के साथ आप पूरी वीडियो मतलब पूरा फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ से आपको ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ठीक है, तो आपको फिर लॉगिन वॉगिन करना है। यहाँ पे अपना डिटेल विटेल डाल लेना। लॉगिन करने के बाद अब दो तरह के बच्चे आएंगे गाइस। पहला, जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखी होगी। दूसरा, जिन बच्चों ने अभी अभी नया नया रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो दोनों के पोर्टल पे आपके सामने ऐसा पोर्टल आ जाएगा जिसमें एप्लीकेशन फेज 1 इधर लिखा आएगा और एप्लीकेशन फेज 2 इधर लिखा आएगा। अप्लाई फॉर मिड एंट्री एंड प्रोवाइड द प्रेफरेंसेस ऑफ कॉलेज प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस। आपके सामने ये सारी चीज़ें दिखा रहा होगा वो पहले से। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है ये चीज़ें, आगे करना क्या है। और यहाँ पे सीट मैट्रिक्स भी दिखा रहा होगा। यहाँ पे मतलब इस राउंड में कितनी, इसकी बाद में बात करेंगे। ये अगर किसी को सीट मैट्रिक्स डाउनलोड करनी है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ये वाले स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पोर्टल आ जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, ऐसा पोर्टल आ जाएगा, अप्लाई फॉर मिड एंट्री वाला पोर्टल आ जाएगा, देख सकते हो। यहाँ पे दोनों बच्चों को अप्लाई करना है मिड एंट्री के लिए। मतलब आप अगर रजिस्टर्ड भी हो तब भी आपको यहाँ पे अप्लाई के लिए कंसेंट देना पड़ेगा। तो अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इनको बता देता हूँ एक बार थॉरली, मतलब एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। कैंडिडेट, पहला वाला रूल ये कहता है, कैंडिडेट हु अप्लाइज फॉर CSAS UG 2024 मिडवे विल नॉट होल्ड एनी राइट टू क्लेम द सीट एलोकेटेड टू द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर ड्यूरिंग इनिशियल फेस। अगर इनिशियल फेस में आपको कोई सीट मिली थी तो आपको वो सीट कैंसिल हो जाएगी, आपको अब मिडवे की सीट लेनी पड़ेगी। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ सच कैंडिडेट मे बी कंसिडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट राउंड टू सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पहले ही मैंने बता रखे थे कि अगर आपकी सीट कैंसिल हो गई थी या कुछ भी था तो उस हिसाब से ये रेफर किया जाएगा। इट विल बी मैंडेटरी फॉर मिड एंट्रेंट टू टेक एडमिशन ऑन सीट एलोकेटेड if offered. Failure of acceptance will forfeit the candidate admission to UOD. There will be no option of upgrade.
seat allocated in a particular allocation round will be final and will not be upgraded to any subsequent round. देखो गाइस, जो आपको सीट मिल जाएगी अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी अब एडमिशन नहीं देगा इसके बाद, अगर आपने मिड एंट्री की सीट एक्सेप्ट नहीं करी, और आपको इसमें अपग्रेड नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। देख सकते हो साफ इन लोगों ने लिख दिया है। और मेरली अप्लाइंग फॉर मिड एंट्री डज नॉट गारंटी, गारंटी नहीं मिलती, सीट मिल ही जाएगी, कोई गारंटी नहीं है कि सीट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मिड एंट्री विल नॉट बी अलाउड फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स, मतलब ये वाले प्रोग्राम्स के लिए मिड एंट्री एलिजिबल ही नहीं हो आप। मिड एंट्री इन सारे प्रोग्राम्स के लिए नहीं है, देख सकते हो, ECA स्पोर्ट्स, CW सुपर नंबरी कोटा, और BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड BFA और BA ऑनर्स म्यूजिक, इन सब के लिए एक्सेप्ट नहीं है। जब ये रूल्स आप सारे पढ़ लोगे तो आपको यहाँ पे टिक करना है, देख सकते हो ये टिक करना है, और एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपके सामने ये कंसेंट ऑफ मिड एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा आएगा, देख सकते हो यहाँ पे कंसेंट ऑफ मिड एंट्री सक्सेसफुली सबमिटेड आ गया। उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे, देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आपके नीचे यहाँ सब्जेक्ट मैपिंग अपडेट करने के लिए आएगा, देख सकते हो यहाँ सब्जेक्ट मैपिंग आपको अपडेट करनी हो। अगर किसी ने गलत कर रखा हो सब्जेक्ट मैपिंग अपने सब्जेक्ट 12th के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो उसे करेक्ट कर लेना बिल्कुल। और जो जनरल टेस्ट होगा उसका नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, याद रखना। अगर जनरल टेस्ट के लिए कुछ और करते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आप फर्दर यहाँ पे प्रोसेस बढ़ जाओगे आगे वाले प्रोसेस पे, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने मार्क्स वार्क्स देख लेने हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेना अपने मार्क्स और सारे प्रोसेस देख लेना, और फिर आगे आप यहाँ पे प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन पे बढ़ जाना। जैसे ही प्रोसेस, यहाँ वाले मार्क्स ज़रूर देख लेना भाई, ये है मार्क्स आपके, ओरिजिनल मार्क्स आपके, कौन से प्रोग्राम में कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये है ओरिजिनल मार्क्स आपके, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं देखते और गलत एस्टिमेट लगा के आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर वो गलत प्रेफरेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पे बढ़ जाना और प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शंस पे बढ़ जाना, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप करोगे तो ये प्रेफरेंस आपके सामने फिलिंग आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग कितना आसान प्रोसेस है। यहाँ पे कुछ नहीं, आपको फिल्टर लगाना है सिंपल, जोन से प्रोग्राम है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बीकॉम में यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ। बीकॉम में यहाँ देखो अप्लाई फिल्टर कर दूंगा तो यहाँ पे नीचे मेरे पास सारे बीकॉम के कॉलेजेस लोड हो जाएंगे, देख सकते हो यहाँ सारे के सारे लोड हो गए मेरे पास बीकॉम के कॉलेजेस। फिर ये फिल्टर को हटा दूंगा और फिल्टर फिर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल प्रेफरेंसेस सारी आ जाएगी। और इसमें जैसे मेरे को ये वाला कॉलेज यहाँ ऐड करना है, लेकिन याद रखना इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे पिछली बार, वो भी याद रखना अपने दिमाग में। ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, ये सारे करते रहना। ऐसे आपको ऐड करके जब आप प्रेफरेंस शीट कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक करके प्रीव्यू कर लेना और ये सारी चीज़ें आप कर लोगे मेरे हिसाब से। ये किसी बच्चे की प्रेफरेंस शीट है, मैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, तो ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे फिलिंग करनी है, याद रखना, ऐसे प्रेफरेंस शीट बना लोगे आप, ठीक है। और फिर आगे बढ़ जाना। इसके बाद वेकेंट सीट पे बात करते हैं गाइज। ये हमारी सेकंड थर्ड राउंड की जो वेकेंट लिस्ट है ये रिलीज़ हुई है। इसमें कितनी सीट्स रह गई हैं वो सारी बात कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको एक एस्टिमेट पता चल जाए और सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि कैसे वेकेंट सीट आपको अप्लाई करनी है। देख सकते हो इस सारे कॉलेजेस की कितनी वेकेंट सीट रह गई हैं। कई बच्चों ने विड्रॉ मारा होगा और कई कॉलेजेस नहीं होंगे इसमें, कई होंगे, तो वो सारी बात करेंगे हम इसमें एक एक करके। देख सकते हो बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, एक एक करके हम स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोशिश करूंगा आपको सारी लिस्ट बताने की एक एक कॉलेजेस की, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लिस्ट की तरफ। तो गाइज ये रही, देखो वो लिस्ट यहाँ पे देखो, इसकी मैं एक्सेल फाइल बना के लेके आ गया हूँ आपके लिए पहले से ही। तो हम बात करते हैं, फिल्टर लगा के सीधा बात करते हैं, टोटल सीट्स कितनी रह गई है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल सीट्स हमें बस यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और हमें यहाँ पे टोटल सीट मिल जाएगा। टोटल सीट यहाँ देखो नीचे सम में ये दिखा रहा है 19,467 सीट्स बच गई हैं। 19,467, मतलब हिंदी में बोलना नहीं आता भाई मुझे, वो देख लेना आप। 19,000 के अप्रॉक्स में कुछ सीटें बच गई हैं, ठीक है, 19,000। अब बात कर लेते हैं गाइज एक एक करके अच्छे अच्छे कोर्सेज की बात कर लेते हैं। पहले बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल से सब हटा देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं बीकॉम, ठीक है। बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में दोनों में कितनी सीट्स बाकी रह गई हैं वो देख लेते हैं गाइज एक बार, ठीक है। तो गाइज यहाँ देख सकते हो सारी बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की सीट लोड हो गई हैं, तो इनको हम देख लेते हैं एक बार,
ठीक है, यहाँ पे अब हम सेलेक्ट करेंगे। देखो अब हम यहाँ से देखेंगे कितनी सीट्स हमारी रह गई हैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में। तो देख सकते हो यहाँ पे 2304, यहाँ नीचे देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, यहाँ पे सम का बटन दिखा रहा होगा। 2348 सीट्स रह गई हैं सिर्फ बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में। देख सकते हो यहाँ पे इतनी सीट्स रह गई हैं, ठीक है, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में। तो गाइज ये सारी सीट्स हैं। अब अप्लाई करते हैं, दोबारा से फिल्टर हम लोग लगाते हैं और इस बार हम देख लेते हैं कि हिंदू कॉलेज में कितनी सीट्स रह गई हैं। हिंदू कॉलेज टॉप का कॉलेज है। तो गाइज हिंदू यहाँ पे नहीं लगेगा, सॉरी यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाना है हमें, यहाँ पे फिल्टर लगाना है, कॉलेज वाइज में देखना है ना। तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट हटा देंगे, हिंदू कॉलेज में हम फिल्टर लगाएंगे सीधा का सीधा। कुछ नहीं करना आपको, देखो यहाँ पे सिंपल हिंदू कॉलेज में कितनी सीट्स रह गई हैं किस कोर्सेज में, सीधा यहाँ से पता चल जाएगा हमको। देखो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे 76 सीट्स रह गई हैं सिर्फ हिंदू कॉलेज में। 76 सीट्स रह गई हैं, ऐसे आप पता लगा सकते हो। देखो और भी पता लगा लेते हैं हम कॉलेजेस का, और हंसराज कॉलेज की देख लेते हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गई। हंसराज कॉलेज में देख सकते हैं कितनी सीट्स रह गई हैं। सीधा हंसराज कॉलेज का हम लोग फिल्टर लगाते हैं और देखिए हंसराज कॉलेज में आपकी 162 सीट्स रह गई हैं। 162 सीट्स रह गई हैं। देख सकते हो आपके यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज में आपके हंसराज कॉलेजेस में रह गई है सीट्स और कौन कौन से कोर्सेज खाली है। और भी देख सकते हैं, और भी कॉलेजेस हम देख लेते हैं गाइस। यहाँ हम फिल्टर फिर से लगाते हैं, फिल्टर हम लगाते हैं और यहाँ पे हम पता करते हैं। इस बार हम लेडी श्री राम अगर लिस्ट में हो तो उसे देख लेते हैं, ठीक है। लेडी श्री राम ये रहा हमारा लिस्ट में। लेडी श्री राम में हमारी सिर्फ 79 सीट्स रह गई हैं, देख सकते हो आप, सिर्फ 79। नीचे यहाँ सम दिखा रहा है, देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे लेडी श्री राम में इतनी सीट्स रह गई हैं। मिरांडा हाउस देख लेते हैं गाइस, एक मिरांडा हाउस जो कि हमारा बहुत जाना माना कॉलेज है, ठीक है। मिरांडा हाउस ये रहा। मिरांडा हाउस में देख सकते हैं हमारी 161 सीट्स रह गई हैं टोटल, देख सकते हो। अभी हम कोर्स वाइज देख लेंगे, ये तो हमारे टॉप के 10 कॉलेजेस को हम कवर कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी किन कॉलेजेस में कितनी सीट्स रह गई है। मिरांडा हाउस के बाद हमारा कौन सा कॉलेज रह गया, जैसे कि हम रामजस देख लेते हैं, रामजस में कितनी सीट्स रह गई होंगी, ठीक है। हम रामजस, ठीक है, रामजस में देख लेते हैं। हमारी रामजस में 232 सीट्स रह गई हैं हमारी रामजस कॉलेज में, देख सकते हो इतनी सारी सीट्स हमारी अभी भी रामजस में रहती हैं। तो गाइस हम इसे फिल्टर लगा के ओके कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हम चेक करेंगे बीएससी कोर्स में। सीधा बीएससी कोर्स में कितनी सीट्स रह गई है। तो गाइस यहाँ बीएससी के बीच में शायद डॉट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीएससी के सारे कोर्सेज आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे प्रोग्राम और ऑनर्स वाले। तो यहाँ पे बीएससी के हम लोड हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बीएससी में हमारी सीट्स रह गई हैं टोटल 5100, 104 सीट्स रह गई हैं। 5000 मतलब 5104 सीट्स रह गई हैं हमारी बीएससी कोर्स में। तो गाइस अब बीए ऑनर्स में देख सकते हैं, बीए प्रोग्राम में और बीए ऑनर्स में देख सकते हैं। बीए ऑनर्स में हमारी कितनी सीट्स रह गई हैं। टोटल सीट मैंने आपको बता दी। देखो बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स दोनों के यहाँ पे लोड हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ बीए की बात कर लेते हैं हम गाइस, कितनी सीट्स रह गई हैं देख लिख सकते हो। बीए की सारी सीट्स लोड हो गई। तो बीए में 11,781 सीट्स रह गई हैं बीए के सारे कोर्सेज में, गाइस देख सकते हो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो अब इसको हम कर लेते हैं। अब हमारी साइकोलॉजी में देख सकते हैं, साइकोलॉजी एक बहुत जाना माना सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी में देख सकते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगर वो हमारा लिस्ट में है तो उसे देख लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, साइकोलॉजी जहाँ जहाँ होगा ऑनर्स में, प्रोग्राम में, जहाँ जहाँ वो सब लोड हो चुका है। अप्लाइड साइकोलॉजी देख सकते हो, सब में आ चुका है। ये साइकोलॉजी में कितनी सीट्स बची हैं वो देख सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। साइकोलॉजी में हमारी सीट्स बची हैं इन इन कॉलेजेस में, देख सकते हो ये लिस्ट है आपके सामने साइकोलॉजी की, देख सकते हो इन इन कॉलेजेस में सीट बची हुई है, और हमारी 232 सीट्स अभी भी साइकोलॉजी में बाकी हैं। ठीक है, अब हम पॉल साइंस में देखेंगे गाइस, पॉल साइंस में कितनी सीट्स बाकी हैं, पॉल साइंस की देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, पॉलिटिकल। तो गाइस इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, शायद उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, और पॉलिटिकल, हाँ अब ठीक हो गया। पॉलिटिकल साइंस जहाँ जहाँ भी देख सकते हो होगा, सब लोड हो चुका है पॉलिटिकल साइंस पूरा, ऑनर्स वाला भी और सारा। तो कितनी सीट्स पॉलिटिकल साइंस में रह गई है वो देख लेते हैं अब। ठीक है, तो हमारी पॉलिटिकल साइंस में 2373 सीट्स रह गई हैं पॉलिटिकल साइंस में, और ये कॉलेजेस हैं जिनमें सीट्स रह गई हैं अभी। देख सकते हो लिस्ट, आप पूरी देख लो यहाँ से। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। मिरांडा हाउस में भी एक आधी सीट्स किसी किसी में रह गई हैं। तो ये सारी सीट्स हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको एक सीक्वेंस दिखा दिया ताकि आपको आसानी हो, बाद में इधर उधर ना दौड़ना पड़े। तो गाइस अब हम ज्योग्राफी की देख लेते हैं, ज्योग्राफी की सीट्स कितनी रह गई है। ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफी अब जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ लोड हो जाएगा। ठीक है, अपने आप देख सकते हो सारे ज्योग्राफी के लोड हो गए। तो अब ज्योग्राफी की हमारी सीट्स रह गई हैं बहुत कम, जो कि 325 सीट्स रह गई हैं सिर्फ ज्योग्राफी की। ठीक है, और ये देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट हम कौन सा कोर्स टारगेट करें, इंग्लिश ऑनर्स देख लेते हैं। इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश की कहाँ कहाँ सीट्स मिल जाएंगी देख सकते हो। ये इंग्लिश के सारे कोर्सेज लोड हो गए, जितने भी इंग्लिश के ऑनर्स के और प्रोग्राम के कोर्सेज हैं सारे लोड हो गए, और इंग्लिश के 1001 सीट्स बाकी हैं। यहाँ नीचे सम देख लेना, यहाँ पे सम पता चल जा रहा है, तुरंत पता दे रहा है वो। ठीक है, तो ये सारी इंग्लिश की सीट्स बाकी रह गई हैं अभी इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अभी भी सीट्स इतनी बाकी हैं। तो गाइस अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जर्नलिज्म अगर रह गया हो, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ये राज जर्नलिज्म था गाइस, एक बार ये देख लेते हैं। जर्नलिज्म में 66 सीट्स बाकी रह गई हैं, देख सकते हो यहाँ पे, अभी भी जर्नलिज्म में यहाँ पे सीट्स बाकी हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं और कौन से कोर्सेज हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको पहले ऑल डीसेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए और हम बात कर सकें और भी कोर्सेज की। तो बीएलएड अगर किसी को अगर करना हो तो बीएलएड की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बीएलएड में एलिमेंट्री लिख देता हूँ, एलिमेंट्री। तो गाइज ये रहा एलिमेंट्री बीएलएड, जहाँ जहाँ होगा लोड हो जाएगा वो अपने आप। तो बीएलएड में अभी भी 63 सीट्स बाकी हैं, देख सकते हो बीएलएड में अभी भी 63 सीट्स बाकी हैं, आप देख सकते हो। बीकॉम का हो गया, बीएलएड का हो गया, जर्नलिज्म का हो गया, सारी सीट्स हमने कैलकुलेट कर ली है। और अगर इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं हम, इकोनॉमिक्स में, और गाइज एक एसआरसीसी कॉलेज रह गया है वो देख लेते हैं, इको में देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इको में जहाँ जहाँ सीट्स खाली होंगी वो देख लेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ इको की सारी सीट्स लोड हो चुकी हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी साथ में है। तो यहाँ गाइस इको की हमारी सीट्स हैं 2281 सीट्स बाकी हैं, देख सकते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स में। और गाइस अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं और एक एसआरसीसी कॉलेज में देख सकते हैं अगर कुछ बचा हो, श्री राम कॉलेज में। ठीक है, श्री राम कॉलेज में हमें देखना है, तो श्री राम कॉलेज में देख सकते हो कुछ भी नहीं बाकी है इस टाइम, श्री राम पूरा फिल हो चुका है, देख सकते हो भाई कुछ भी बाकी नहीं है श्री राम। ठीक है, तो गाइज़ ये हो गया। अभी हम सारे एक एक कॉलेजेस का तो देख नहीं सकते, लेकिन एक ओवरव्यू बताने के लिए आपको कि टोटल कितनी सीट्स बाकी हैं वो बता दे रहा हूँ। 19,467 सीट्स बाकी हैं इस टाइम। तो गाइज़ ये कुछ आपका पूरा डेटा था, जितना आपको पता चल जाए कि इस हिसाब से सीट्स बाकी हैं आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और एक और चीज़ देख लेते हैं, जनरल के लिए कितनी सीट्स बाकी हैं इस टाइम वो देख लेते हैं गाइज़, एक एक करके ये सबका बता देगा। देखो
ये है आपका, देखो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। ये यूआर की सीट्स हैं। जनरल में आपकी 1400 सीट 1466 सीट्स बाकी हैं। ओबीसी में आपकी सीट्स बाकी हैं, 2701 सीट्स बाकी हैं। और ये कौन सा कैटेगरी है? ये एससी कैटेगरी में आपकी 1709 सीट्स बाकी हैं। और ये वाला एसटी कैटेगरी में आपकी 2630 सीट्स बाकी हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देख सकते हो इस टाइम 1495 सीट्स बाकी हैं, 1495। और गाइज ये बात करते हैं हम एसएम कैटेगरी में, देख सकते हो आपकी 650 सीट्स बाकी है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आपकी 2974 सीट्स बाकी हैं। और कश्मीरी माइग्रेंट कोटा में आपकी 2856 सीट्स बाकी हैं। और गाइज एक और है, ये कौन सी है? ये कैटेगरी किस चीज़ की है? एसजीसी कैटेगरी है ये कोई। इसमें कितनी सीट्स बाकी हैं? इसमें आपकी 640 सीट्स बाकी हैं। और गाइज ये शायद ऑर्फन कोटा है। इसके बाद ओएम कोटा है जो गाइज जो 876 सीट्स बाकी हैं। इसके बाद एक और रह गया। इसमें टोटल ओएफ, ये क्या नाम से है, ये कैटेगरी है। इसमें जो 1479 सीट्स बाकी हैं। तो टोटल 19,000 के करीब सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाकी है। तो ये टोटल डेटा आपके सामने है। और भी कुछ रह गया है तो गाइस अभी देख लेंगे हम। तो गाइस ये सारा आपका एनालिसिस था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइज़ आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है? टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी।